सभी संगत को जय माता की। आज चर्चा करेंगे कि अगर आप किसी महिला प्रेत का मतलब है पिशाचनी भी वो हो सकती है, डाकनी भी हो सकती है और मसाणी भी हो सकती है। इस बाधा से ग्रसित हो। बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पे मसाणी है, बहुत लोगों को लगता है कि मसाणी बाधा से पीड़ित हूँ जी। अगर किसी से झगड़ा भी आपका हो गया ना और उसके कुछ दिन बाद आपको दिक्कत आ रही है तो भी आप पे मसाणी लग गई। अगर आपका काम धंधा अच्छा चलने लग गया, कुछ समय बाद आपके शरीर में कोई दिक्कत आ गई तो भी आपको मसाणी लग जाती। तो क्या कारण होता है, कौन सी ये शक्ति होती है? ये महिला प्रेत होती है, पुरुष प्रेत होते हैं? किस प्रकार की ये बाधा होती है जो इसको शाकनी बाधा, डाकनी बाधा या फिर पिशाचनी बाधा भी बोल दिया जाता है? और ये शरीर के किन हिस्सों में बैठती हैं और कौन से हिस्से में ये दर्द देती है और किस प्रकार के आपके साथ लक्षण होते हैं? अगर आपके लक्षण भी इन चीज़ों से मैच करते हैं तो इसका उपाय भी हम साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से बदल सकती है भाई किसी की ज़िंदगी। तो देखो, जो लोग होते हैं, अब किसी ने अच्छा कमाना शुरू कर दिया, अच्छा कमाना शुरू करने के बाद क्या होता है कि उनकी इनकम के स्रोत खुल जाते हैं, आय के साधन उनके खुलने लग गए। और उन्होंने क्या काम किया, अपना घर बनाया, गाड़ी बनाई, मकान बनाया। और इस तरह के काम करते करते क्या हुआ कि अपने लिए हर चीज़, हर सुख सुविधा का साधन उन्होंने इकट्ठा कर लिया। पर क्या होता है, अपने घर में जो मरी हुई, जो हमारी अतृप्त आत्माएं लगा लो, जो जहर खा के मरी हैं, एक्सीडेंटल जिनकी मौत हो गई है, फिर जिनको मार दिया गया, या फिर किसी बीमारी के कारण अकाल मृत्यु, जो जिंदगी के हर सुख से वंचित है, जिन्होंने कभी गृहस्थी का सुख नहीं लिया और जिन्होंने कभी अपने जीवन में जो भी करना चाहते थे, कुछ भी काम, जिनके अंदर घृणा, द्वेष, हर एक उफान से भरे हुए वो लोग इस दुनिया से जो चले जाते हैं, उनकी आत्माएं जो अतृप्त होती हैं वो यहीं पे रह जाती हैं। तो क्या करती है, किन हिस्सों में वो बैठती हैं, दर्द देती हैं जब आप उनके निमित्त कुछ दान दक्षिणा नहीं करते हो? सबसे पहले पकड़ती है आपके मस्तिष्क को, माइंड को। वो बहुत सारे लोगों को क्या होगा कि गंदे स्वप्न दिखाई देते हैं। अगर वो किसी का दिमाग पकड़ लेते तो गंदे स्वप्न उनको दिखाई देते हैं, गलत नीच कर्मों में, दुष्कर्मों में वो दिखाई देंगी। और कई लोगों को तो लैटरिन भी सपने में दिखाई देती है, बहुत ही गंदे कीचड़ में, दलदल में वो अक्सर अपने आप को धंसा हुआ देखते हैं। और क्या होता है कि शरीर से उनको अपने गंदी बदबू आने लग जाएगी, अचानक कमरे से गंदी बदबू आने लग जाएगी, आपके मकान में अचानक से सीलन आ जाती है, अचानक से कहीं भी किसी भी हिस्से पे सीलन का आना। अगर आपके घर में कहीं से आपको लगता है कि कहीं से कोई पाइप लीकेज नहीं है, उसके बावजूद आपकी कोई दीवार है, छत है, ज़्यादा ही सीलन पकड़ती है और उसमें से सीलन की बदबू आती है, वो प्रेत बाधा का सबसे बड़ा लक्षण होता है। और जो होता है कि आप जब भी कोई पूजा पाठ करते हो, जब भी कोई सेवा साधना, आप नवरात्रि की ही लगा लो, अगर आप नवरात्रि में सेवा साधना पूजा पाठ करते हो तो तुरंत आपका कोई ना कोई कार्य बिगड़ जाता है, आपको उस चीज़ का, उस सेवा का फल नहीं मिलता है। आप जोत जगाते हो, दूसरे तीसरे दिन आपका कोई ना कोई कार्य अक्सर बिगड़ता है और आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं वहाँ पर। और शरीर के हिस्सों की बात करें तो घुटने वाला हिस्सा, जो घुटने से नीचे का हिस्सा, ये बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है। प्रेत पीड़ा, चाहे वो महिला प्रेत हो चाहे पुरुष प्रेत हो, इस प्रकार की पीड़ा से ग्रस्त लोगों का मस्तिष्क पकड़ लिया, घुटने पकड़ लिए और पेट का हिस्सा भी ये पकड़ती हैं। कई लोगों को क्या होता है, पेट में जो है खाना पचता नहीं है, उल्टी आने का मन करता है, हमेशा चक्कर उनके शरीर में बना रहता है, पेट में दर्द उनके रहता है। कई लोगों को क्या लगता है, अचानक से अफारा आ जाता है, यानी कि खाया पिया हजम उनको नहीं होता, नॉर्मल सी चीज़ खा रहे हैं पर फिर भी पेट फूल जाता है उनका। पेट का फूलना, पेट की बीमारियां भी ये प्रेत बाधाएं आपको देती हैं, जो पिशाचनियाँ होती हैं। कई लोगों के नाखूनों में भी दिक्कत इसमें आ जाती है, नाखून आपके बहुत ही पीले पड़ जाते हैं और उनमें दरारें सी आ जाती हैं। बहुत सारी लेडीज़ों का ऐसा देखा गया है कि उम्र से पहले ही आपके दांतों में जो है बीमारियां, जैसे दांतों की बीमारी है, वो बीमारियां आपको देना शुरू कर देंगे। दांतों से खून आपके आता है, मसूड़े जो दांतों के हैं वो कई बार अलग होने लग जाते हैं।
और सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि शरीर आपका बिल्कुल आपको बंधा बंधा महसूस, मन से आपको ये लगता है मैं ये भी कार्य कर लूँ, मैं वो भी कार्य कर लूँ, पर शरीर पे आपके एक जकड़न सी बनी रहती है। एक क्या कह देते हैं उसको, गांव में बोल दिया जाता है ग्रे ग्रे पड़ना, यानी कि हमसे तो कुछ कार्य ही नहीं बनता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे रोग जो है प्रेत बाधा आपको देती है, पिशाचनी बाधा आपको देती है। आप निवारण क्या करिएगा, आप सबसे पहले अपने घर में देखिएगा कि अगर आपको लगता है कि इस प्रकार का प्रेत कोई हमारे घर में वास करता है, तो आपको उनके निमित्त दान करना है। दान दक्षिणा से ये बहुत प्रसन्न होते हैं। घी इनके लिए स्पेशली बोला गया है कि घी से, और बलि इत्यादि कर्म आपको इनके लिए करने चाहिए। बलि में ये नहीं है कि लोग, अब देखो मसाणी को उतारने के लिए जिन जिन लोगों को इस तरह की दिक्कतें होती है ना, वो क्या करते हैं कि चौराहे में बलि रख देते हैं, कलेजियाँ रख देते हैं, शमशानों में रख देते हैं। ऐसा कर्म आपको नहीं करना है। आप अगर बलि करना ही चाहते हैं तो सात्विक करिए। सात्विक बलि में नींबू चलते हैं, आप नींबू की बलि दे सकते हैं। और स्पेशली जो चौराहे वाली होती है उनके स्थान पर देना है आपको, ना कि आपको चौराहे के अंदर देना है। इससे क्या होगा, वो आपके घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। आप सोचते हो कि मसान कट गया, प्रेतनी पिशाचनियाँ कट गई, ये कभी भी कटती नहीं है। आपको इनके निमित्त देना होता है वो सामान, ये शांत होती हैं। अब जो लोग ये कह देते हैं ना आप कुछ कि आप चौराहे में रख दो, चौक में आपने ऊपर से उतारा करके कुछ आपसे सामान वगैरह रखवाया जाता है, उसका क्या होता है कि जो भी शक्ति आपके शरीर पे हो, चाहे वो बाहर की है चाहे वो घर की है, तो नेगेटिव ही शक्ति वो उतारा करके इसलिए रखवाया जाता है कि इस भोग प्रसाद को लेकर के आप इस चौराहे में वास करो और हमारे शरीर को छोड़ दो, जबकि आपके शरीर को वो छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं। एक भोग दो भोग लेकर के वो केवल शांत होती हैं। और यही कारण है कि लोगों को भोग देने के बाद दोबारा फिर से कुछ समय के बाद वही समस्या शुरू होने लग जाती हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए परमानेंट एक ही इलाज है, आप इसके लिए दान करिए। जैसे आपके घर में कुल देवी होती है, पितृ होते हैं, इसी प्रकार से इनकी भी आपको लाग लगती है। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें इसकी लाग नहीं लगानी, ये नहीं करना, बच्चों को कल को दिक्कत आएगी। बच्चे भी भाई आप ही के खून से हैं और ये खून के रिश्ते से ही चीज़ें चलती हैं। और कि बहुत गूढ़ बात है, नहीं लोगों को समझ में आती। तो ये जानकारी थी पिशाचनी की, आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को भाई। जय माता की।